मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली इस्लामी ख़वातीन, पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की बरियाई ज़ुल अर्शिल मजीद वल अज़ीम के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो अर्श अज़ीम पर होते हुए भी निज़ाम कायनात चला रहा है। बादहू लाखा करोड़ा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौके मुबारका में जो मेरा मौज़ूए सुख़न है वो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगारा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी रिसालत पर ईमान रखने के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुतहरा से दिल की गहराइयों के साथ उल्फत, मोहब्बत और अक़ीदत रखना अज़हद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के बाद इस कायनात के अंदर अगर कोई ज़ात ऐसी है जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए तो वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, जिससे मोहब्बत ईमान का एक जुज़, ईमान का एक हिस्सा है। और जिससे मोहब्बत न करना, मोहब्बत रसूल से हटना, या जिसके अंदर नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न हो, वो बंदा मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता। उस बंदे का ईमान ना मुकम्मल, और जब ईमान ही मुकम्मल नहीं तो आमाल ना मुकम्मल, और जब आमाल कंप्लीट नहीं है तो रब्बुल आलमीन ऐसे आमाल को कबूल नहीं फरमाएगा। और जिनके आमाल ना मकबूल हो वो क़यामत के दिन नामुराद और नाकाम लोगों में से होगा। उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत बड़ा तबका मोहब्बत रसूल का दावा करता है, लेकिन कमा हक़्क़हू उसके तकाज़ों को पूरा करने से कासिर और आजिज है। और इससे भी बड़ी तकलीफ की बात यह है कि बहुत सारे लोग मोहब्बत रसूल का दावा इफरातो तफरीद के साथ, मुबालगे के साथ इस कदर करते हैं कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बराबर करार देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हद से ज्यादा गुलू करते हैं और उसी गुलू से आशिक़ रसूल और मुहिब्ब रसूल बावर कराते हैं। जबकि इस कबीह जुर्म से, इस शनी फेल से, इस घटिया अमल से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सख्ती से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुन फक़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। मेरे उम्मत के लोगों, देखो मेरी शान में गुलू न करना। जिस तरीके से नसरानियों ने अपने नबी के शान में क्या नाम है गुलू किया, मैं फकत अल्लाह का एक बंदा हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसके रसूल ही कहा करो। मेरी इज्जत में, मेरे शान में, मेरी जात में मुबालगे से काम न करना। हजरात गिरामी, मोहब्बत रसूल में इफरात व तफरीत और बेकार तरीके से दावे को, बुलंदबाग दावे को देखते हुए ही यह मुनासिब समझा गया कि बास सहाबा या बास सहाबियात
कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वालिहाना मोहब्बत थी, जो बेपाया मोहब्बत थी, उसकी बाज मिसालें लोगों के सामने रखी जाए। मोहब्बत रसूल का सही मनहज उम्मत के सामने पेश किया जाए, ताकि उम्मत नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कर सके और मोहब्बत के तकाजों को सही तरीके से कमा हक़्क़हू पेश कर सके, पूरा कर सके। हजरात, मैं एक वाक़या आपके सामने जिक्र करता हूं। एक शख्स थक हार करके दिन भर मेहनत करता, घर आता है, बीवी से मुलाकात करते हैं, अपनी औलाद से प्यार और मोहब्बत जाहिर करते हैं, और हर शख्स को करना चाहिए, क्योंकि यही सब इंसानी जिंदगी के सरमाया है। लेकिन जरा उस सहाबी के शौक़े मोहब्बत को देखें कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी थी कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार बरजस्ता इन अल्फाज में करे। अम्मा आयशा बयान करती है कि एक आदमी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कसमें खा खा करके यकीन दिला रहा है। अम्मा आयशा बयान करती हैं, सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हैं, कहते हैं वल्लाहि इन्नका ला हब्बु इलैया मिन नफ्सी व इन्नका ला हब्बु इलैया मिन माली व वलदी व इन्नका ला हब्बु इलैया मिन वलदी। महबूबे किबरिया, मेरे नजदीक मेरी जान और माल से ज्यादा आप महबूब हैं, तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं अपने घर आता हूं, फैमिली में होता हूं, थोड़ा दिल को सुकून मिलता, अचानक आपकी याद आ जाती है, अचानक आपकी याद आती है। फमा अस्बिरु हत्ता आतीका फअंजुरका, अल्लाह के नबी जब तक मैं आपका दीदार नहीं कर पाता हूं तब तक चैन नहीं मिलता, बेचैन हो जाता आपको याद करके। आपके पास आता हूं, दीदार करता हूं, थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा सुकून दिल को मिलता, करार मिलता है। वइज़ा ज़करतु मौती व मौतक, अल्लाह के नबी मौत याद आ जाती है, आपकी मौत को याद करता हूं, अपनी मौत को याद करता हूं। अरफ्तु अन्नका इज़ा दखलतल जन्नता रुफ़अत मअन नबिय्यीन, आप जन्नत में जाएंगे, नबियों के साथ होंगे, पैगंबरों के साथ होंगे, अल्लाह आपको आला मकाम अता करेगा। व इज़ा दखलतुल जन्नता खशीतु अल्ला राक, और अगर मैं जन्नत में दाखिल भी हो गया, मुझे खतरा है कि अल्लाह के नबी जन्नत में आपकी दीदार कैसे करूंगा। अल्लाहु अकबर। जन्नत में गया भी तो अल्लाह के नबी दीदार कैसे होगी। अभी अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया था। फलम यरुद्द अलैहि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शैयन, अल्लाह के नबी ने भी जवाब नहीं दिया था। हत्ता नज़ला जिब्रील, आसमान से जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है। बिहादिल आया, अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं, कुरान अज़ीम की एक आयत सुनाते हैं। व मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीना। अल्लाह के नबी बशारत सुनाते हैं, बशारत सुनाते हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले शख्स घबराना। अल्लाह ने पैगाम नाजिल कर दिया है, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बशारत सुनाई है कि वो इनाम याफ्ता लोगों के साथ जन्नत में होगा, यानी नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा, बुजुर्गाने दीन के साथ होगा, आला मर्तबत वाले अच्छे और नेक सीरत और कीमत लोगों के साथ जन्नत के अंदर होगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह अकबर। कैसी मोहब्बत थी कि अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नबी का जब तक दीदार नहीं होता है दिल को करार ही नहीं आता है। और हज़रात एक बात नोट कर लेना, मोहब्बत रसूल का मतलब है इताअत रसूल। मोहब्बत रसूल का मतलब नबी की इताअत है, मोहब्बत रसूल का मतलब नबी की फरमाबरदारी है, मोहब्बत रसूल का मतलब नबी की इत्तिबा है। जिस जिंदगी में नबी की इताअत नहीं है, जिस जिंदगी में नबी की फरमाबरदारी नहीं है, जिस जिंदगी में नबी की इत्तिबा न हो, अल्लाह की कसम उस जिंदगी में, उस दिल में नबी की मोहब्बत हो ही नहीं सकती।
किसी के इत्तिबा के बगैर मोहब्बत नामुमकिन है और मोहब्बत के बगैर इत्तिबा नामुमकिन है। दोनों लाजिम मलजूम है। आपके दिल में मेरा मकाम होगा, मेरी वैल्यू होगी, मेरी बातों का असर होगा। आपके दिल में मेरा कोई वैल्यू नहीं, मैं कितना भी कुरान पढ़ूंगा, कितनी भी हदीसें सुनाऊंगा, कितनी भी वाकयात सुनाऊंगा, असर नहीं करेगा। मोहब्बत के बगैर दावत और पैगाम को अपनाना, कबूल करना, एक्सेप्ट करना नामुमकिन चीज है। मोहब्बत दरअसल इताअत रसूल है। और हज़रात गिरामी नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीके से वालिहाना मोहब्बत की गैर मामूली मिसालें मौजूदा जमाने में मिलना नामुमकिन है। दौरे सहाबा में अगर आप देखेंगे, एक नहीं हजारों वाकयात मिलेंगे। आपने 12 सुने होंगे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करते थे और उन्होंने हुब्बे नबवी का सबूत भी पेश किया, उसको अमल करके दिखाया भी। कायनात के तमाम चीजों से ज्यादा नबी मुकर्रम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अब्दुल्लाह इब्न हिशाम बयान करते कि मैं अल्लाह के नबी के साथ था। अल्लाह के नबी वो आखिदुम बियदि उमर बिन खत्ताब, अल्लाह के नबी उमर बिन खत्ताब का हाथ पकड़े हुए थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला कहने लगे, अल्लाह के नबी, कायनात की तमाम चीजों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं सिवाय मेरे जान के। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर तेरा ईमान अभी अनकंप्लीट है, ना मुकम्मल है। जब तक अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करोगे तब तक ईमान नामुकम्मल होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब कहने लगे, अल्लाह के नबी अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर अब आपका ईमान मुकम्मल हुआ। क्या हमारी मोहब्बत इतनी पाकीज़ा है? क्या सच में हम नबी से मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ग़ज़वे उहुद का वाक़िया, बनु दीनार की एक अंसारी खातून घर से निकलती है, मदीना से बाहर जाती है। उहुद के रास्ते में उहुद की तरफ से आने वाले मुसाफिरों से जंग की हालत दरियाफ्त करती है। जंग का क्या हाल है, मुसलमानों का हाल क्या है। हर आने वाला जवाब देता, कोई कहता, अम्मा जी आपके शौहर शहीद हो चुके, कोई गम नहीं। किसी से सवाल किया जाता, जवाब आता, अम्मा जी आपका बेटा भी शहीद हो गया, आपका भाई भी शहीद हो गया, आपका बाप भी शहीद हो गया। कहने लगी, कोई गम नहीं है। आमिना के बेटे का क्या हाल है? मेरा बेटा गया, जाने दो। आयशा के शौहर का क्या हाल है? आमिना के बेटे का क्या हाल है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे, ये बता दो। जवाब देने वालों ने कहा, या उम्मा फलान, ऐ प्यारी माए फला की मां, जिस शख्सियत के बारे में तो सवाल करती, अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही हैं जैसा कि तू चाहती है। कहने लगी, अरूनी ही हत्ता अंजुरा इलैहि, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे दिखा दो कि मेरे आका कहां है, आमिना का लाल कहां है, आयशा के शौहर कहां है, मैं देखना चाहती हूं। अरूनी ही हत्ता अंजुरा इलैहि, मुझे दिखाओ मैं, ताकि मैं देख सकूं वो है कहां। लोगों ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया, इशारा कराया कि अल्लाह के नबी ये हैं। अल्लाह अकबर, बदस्ता चीख उठती है, कुल्लु मुसीबतिन बअदका जलल, मेरे आका तेरे दीदार के बाद, तेरे मुशाहिदे के बाद, तुझको देख लेने के बाद दुनिया की सारी परेशानियां और सारे गम, सारी मुसीबतें बेकार, खत्म है। साद बिन मुआज के भाई ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए। हजरत साद बिन मुआज अल्लाह के नबी को लेकर के वापस आ रहे, सवारी की नकील पकड़े हैं। नजर आया कि मेरी वालिदा आ रही है। अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी ये मेरी अम्मी हैं। अल्लाह के नबी ने उनको मुबारकबाद पेश किया, क्योंकि उनके बेटे शहीद हो गए थे। उस शहादत की खबर दी, सब्र की तलकीन की कि सब्र करना अम्मा, घबराना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आपके बेटे को मकाम शुहदा अता किया, शहादत का दर्जा अता किया है, घबराना नहीं। अल्लाह अकबर, जवाब क्या कहती, जवाब क्या देती है?
अम्मा इदा राइतुका कुल्लु मुसीबतिन फक़द इश्तवैतुल मुसीबा, अल्लाह के नबी आपको देख लेने के बाद सारी मुसीबतें खत्म है। बेटी की शहादत हुई, हो जाने दो, आप तो मेरे नजरों के सामने हैं, आप मौजूद है, आप जिंदा है, मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है। अल्लाह अकबर। एक नहीं बेशुमार वाकयात, एक वाकयात नहीं, न जाने कितने वाकयात जमाते सहाबा, दौरे सहाबा में आपको इस तरीके से मिलेंगे जो वो अपनी जान से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते थे, और उसी मोहब्बत का नतीजा था कि नबी की इताअत और फर्माबरदारी करते थे। तमाम मामलात नबी की सीरत की रोशनी में, नबी की शरीयत की रोशनी में वो हल करते थे, इसलिए सारे मुश्किलात और मसाइल से महफूज थे। अल्लाह के रहमत की बरखा बरसती थी। आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मोहब्बत के तकाजों को पूरा करने से कासिर और आजिज है। याद रखना, वो मोहब्बत जो नबी की सीरत के पर जो है अमल करना न सिखाए, अल्लाह की कसम वो मोहब्बत नहीं, वो फराद है, वो फरेब और धोखा है। वो मोहब्बत जो नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करना ना सिखाए, लोगों की ताबे बन जाए, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में लग जाए, गरबियत के पीछे लग जाए, मगरबी तहजीब और तमद्दुन, मगरबी कल्चर के क्या नाम है दलदादा बन जाए, अल्लाह की कसम वो मोहब्बत नहीं, वो एक लफाजी है, वो एक निफाक है। वो मोहब्बत जो नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के आदाब ना सिखा सके, जो नबी की शरीयत के फॉलोअर्स न बना सके, वो मोहब्बत नहीं है, वो एक रया है, वो एक धोखा है, वो एक शोहरत है, वो एक नमूद है। वो मोहब्बत जो नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा के आलम को सरबुलंद न कर सके, वो मोहब्बत के नाम पर, हुब्बे नबवी के नाम पर एक झूठा दावा है। हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम हुब्बे नबवी का हक अदा करते या नहीं करते, नबी से मोहब्बत का हक अदा कर रहे कि नहीं कर रहे। जमाते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर एक गायराना नजर अगर आप दौड़ाए तो हमें और आपको मालूम होगा, हमें और आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जमाते सहाबा ने नबी से मोहब्बत का हक अदा किया। उन्होंने इसार और कुर्बानी की जो मिसालें पेश की, इस नीलगू आसमां के नीचे उस जमाने के बाद ऐसी मिसालें मिलना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है, मुश्किल है। हजरात, उन्होंने नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब रोज को देखा, जिंदगी के तमाम गोशों को देखा और पढ़ा, और उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया, और नबी से उन्होंने जो वालिहाना मोहब्बत की, उसी का नतीजा था कि जिस चीज से नबी ने मोहब्बत किया, जिस चीज को नबी ने अमल किया, अमल में लाया, तमाम के तमाम सहाबा उससे मोहब्बत करते थे, उसका फायदा नजर आए ना आए। जिस चीज से नबी ने नफरत किया, सहाबा कराम उससे नफरत करते थे। जिस चीज से नबी ने रोका, सहाबा कराम उससे रुक गए और उस मना करदा चीज को मबऊस और मलऊन समझते थे। यहां तक कि आपके उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, सोने जागने, तमाम मामलात और तमाम मशगूलियात और तमाम मसाइल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श पा को तलाशते थे। आपको मैं बताऊं, सही बुखारी की रवायत है, रावी का नाम जो है मैं भूल रहा हूं। रावी हदीस बयान करते हैं कि मैंने, शायद कि मूसा बिन उकबा है, यह नाम हो सकता गड़बड़ हो, यह बयान करते कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा दौरान सफर। वो अदायगी नमाज के लिए, नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगह तलाशते थे, सफर के दौरान वो नमाज पढ़ने के लिए उन जगहों को तलाशते थे जिस जगह पर उन्होंने अपने वालिद मुहतरम अब्दुल्ला को नमाज पढ़ते देखा था। और हजरत अब्दुल्ला उस जगह पर सफर में इसलिए नमाज पढ़ते थे कि हजरत अब्दुल्ला ने अपने वालिद उमर बिन खत्ताब को नमाज पढ़ते देखा था, और उमर बिन खत्ताब उस जगह पर नमाज इसलिए पढ़ते थे कि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज पढ़ते वहां देखा था। अल्लाह अकबर। फायदा नजर आए या ना आए, मेरे नबी ने ऐसा किया। तमाम सहाबा मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर के एक सूरियत के साथ उस अमल को बजा लाए। हालत नमाज में अचानक खबर आती, अल्लाह के नबी आपके जूते में क्या नाम है गंदगी लगी। अल्लाह के नबी ने जूता उतार दिया। सहाबा किराम को यह मालूम नहीं था कि मेरे नबी ने जूता क्यों उतारा।
तमाम के तमाम सहाबा जो है आपकी इत्तिबा करते हुए अपने तमाम के तमाम सहाबा ने जूता उतार दिया। किस लिए, क्यों? ये बिल्कुल भी नहीं देखा। इसको कहते हैं सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत, इसको कहते हैं इत्तिबा और इताअत, इसको कहते हैं फर्मा बरदारी। मेरे नबी ने क्यों किया, कभी सवाल नहीं किया। मेरे नबी ने ऐसा किया, करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमात पर रब्बुल आलमीन के रहमत की बरखा बरसती थी। आज हम दावा करते कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्ताखियां अगर नबी के शान में कोई कौम करती है उम्मत मुसलमा है, जो हम अपने अमाल से कर रहे हैं। दुश्मनान इस्लाम, उनको नबी की कीमत अहमियत नहीं मालूम, नबी का मकाम नहीं मालूम है, नबी का मर्तबा नहीं मालूम है, नबी की रिफात से वाकिफ नहीं है, नबी की सच्चाई और हकीकत से और हकानियत से वाकिफ नहीं है, इसलिए नबी के शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। और हम मुसलमान होने के बावजूद, नबी के मकाम और मर्तबे को जानने, पहचानने, समझने के बावजूद भी नबी के तरीके पर अमल नहीं कर पा रहे। नबी से मोहब्बत करने की अलामत और निशानी जो बताई गई मजहब इस्लाम के अंदर, वो है आपके तरीके पर अमल करना। जनाब आली ये बयान सुने, अभी कल शादी हो, काहे का नबी की इत्तिबा, काहे की नबी की इताअत, कल ही शादी हो, वहीं आपको नबी की मुखालिफत देखने को मिल जाएगी। कल आप रिश्ता करेंगे, वहीं नबी की मुखालिफत, क्योंकि बगैर सोने की अंगूठी के बगैर हमारे घर में रिश्ता ही नहीं होगा। जनाब आली, ये है हमारी मोहब्बत। नबी ने कहा, लेकिन हम अपने मर्जी से करेंगे। ये मोहब्बत नहीं है, मुअद्दत है, अदावत है, बगावत है, दुश्मनी है। यकीनन अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो अपने जिंदगी के तमाम गोशों में, अपने जिंदगी के तमाम नाहियों में, अपने जिंदगी के तमाम मरहलों और मामलात और मामूलात में नबी की सीरत को नाफिज करने वाले बन जाएं, उसका निफाज हम और आप करने वाले बन जाए। अगर सच्ची मोहब्बत है तो कितने वाकयात में आपके सामने रखूं। हजरत रबिया बिन काब अल-असलमी रज़ी अल्लाह ताला का वाकया। रबिया बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की खिदमत किया करता था, दिन भर नबी की खिदमत। शाम होती, नबी से इतनी मोहब्बत थी कि आपके घर के चौखट पर सर रख करके लेट जाता। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किब्रियाई बयान करते, पाकीज़गी बयान करते। मैं सुनता रहता, सुनते सुनते नींद आ जाती। रबिया कहते अल्लाह के नबी ने मेरे शौक़े मोहब्बत को देखा और कहा, रबिया सल्ली फऊती का, मुझसे मांगो, क्या मांग रहे हो? तुम्हारी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करूंगा। रबिया कहते मैंने सोचा कि मांगू क्या? अगर दौलत मांगू तो दौलत फानी है, दुनिया मांगू खत्म हो जाएगी, क्या मांगू? समझ में नहीं आ रहा। रबिया ने बरजस्ता फैसला कर लिया, कहने लगे अल्लाह के नबी, मुराफिकत का फिल जन्ना, अल्लाह के नबी दौलत नहीं चाहिए, जाहो हशम नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, अल्लाह के नबी जन्नत के अंदर आपकी रिफाकत चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा, रबिया ये सजेशन, ये मशवरा किसने दिया आपको? ये मशवरा, ये सलाह किसने आपको दिया? हजरत रबिया कहने लगे अल्लाह के नबी, किसी ने नहीं मशवरा दिया, मैंने सोचा दुनिया मांगूंगा तो खत्म हो जाएगी, इसलिए क्यों ना ऐसी चीज मांगू जो कभी खत्म ही ना हो। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्नी अफ़अलु, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि आपको मेरी मुराफिकत जन्नत के अंदर मिल जाए, लेकिन फ़अइनी बिकसरति सुजूद, कसरत से नवाफिल का एहतमाम किया करो। इसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। इन्होंने मोहब्बत करने का हक अदा किया, इन्होंने मोहब्बत के तकाजों को कमा हक़हू पूरा किया, अपनी पूरी जिंदगी में नबी की सीरत को नाफिज करके, नबी की इत्तिबा करके, नबी की इताअत करके, यहां तक कि मौत के बाद की भी तमन्ना देखिए कि अल्लाह पूरी जिंदगी तो दीदार करता रहा, लेकिन मौत के बाद भी आपका दीदार हो जाए, जन्नत में जाऊं तो वहां भी आपकी सोहबत मिल जाए, वहां भी आपकी मुसाहिबत का शरफ हासिल हो। ये ख्वाहिशात थे उनके, ये तमन्नाई थी उनकी, ये आरज़ुएं थे उनके। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि काश नबी का दीदार हो जन्नत के अंदर। अगर जन्नत में नबी के दीदार की ख्वाहिश होती, सहाबा किराम जैसा तर्ज अमल अख्तियार करते तमाम मामलात में, अपने सुबह शाम के मामलात में, अपने जिंदगी के मामलात में, मामलात और मसाइल में, हर मामले में नबी की सीरत तलाशते। क्योंकि मोहब्बत इत्तिबा को कहते हैं, मोहब्बत इताअत को कहते हैं, मोहब्बत फरमा बरदारी को कहते हैं।
नमाज छोड़ने का नाम मोहब्बत नहीं है, नमाज छोड़ने का नाम मोहब्बत नहीं है, दीन से दूरी का नाम मोहब्बत नहीं है, दीन से नफरत करने का नाम मोहब्बत नहीं है। रात के 11-11, 12-12 बजे के 2-2 बजे तक रास्ते के किनारों पर बैठकर मोबाइल में चीटिंग करना और न जाने क्या क्या गेम्स खेलना, इसका नाम मोहब्बत नहीं। यही सारी चीजें हैं, यही हमारी क्या नाम है नाफरमानी और मासियात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बलाएं और आजमाइश दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शौक़ मोहब्बत, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने एक आयत नाजिल की, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम खैर और भलाई तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते, तुम भलाइयों को नहीं पहुंच सकते, नहीं पा सकते, कब तक? हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में सदका न कर दो। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये आयत करीमा सुनी, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा जो सबसे महबूब तरीन बाग है, मैं वो अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूं, सदका करता हूं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि तलहा अपने रिश्तेदारों में उसको तकसीम कर दो। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना वो बागीचा जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल जुड़ा हुआ था, उस बागीचे को अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया, वक्फ कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इतनी अजीम चीज की कुर्बानी देना ये नबी के मोहब्बत ही के बदले में था। एक ही आवाज पर, एक ही दावत पर लब्बैक कहना, अपनी गर्दन कटवा देना, ये मोहब्बत ही का नतीजा था। क्योंकि वो नबी से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते थे, उनको नबी से लगाव था, उनको नबी से उल्फत थी, नबी से अकीदत थे, जिसके नतीजे में नबी की हर दावत पर वो लब्बैक कहते थे। आज वक्फ का मामला जो छिड़ा हुआ है, शायद जहां तक मैं समझ रहा हूं इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हुकूमत जो वक्फ की पार्टियों को, जायदाद को ललचाई हुई नजरों से देख रही है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए इन सारी चीजों को एक जो है हिर्स की नजरों से हुकूमत देखने लगी। वक्फ का मामला जो है ये सैकड़ों साल पुराना नहीं, कोई नया नहीं है, और ये हुकूमत उसमें तरमीम और तब्दीलियां करने की कोशिशें कर रही है। अल्लाह ताला हम मुसलमानों की हिफाजत करे, क्योंकि वक्फ क्या नाम है ला और क्या नाम है जो वक्फ बिल पास करवाया था मुसलमानों ने, वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और ये वक्फ का मसला, जायदाद को वक्फ कर देना, अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना, दौरे नबी से इमाम शाफी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि ये वक्फ का सिलसिला, ये वक्फ का मामला, ये वक्फ का सिस्टम जो है नबी के जमाने के बाद से शुरू हुआ, उससे पहले सिस्टम नहीं था। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे बादशाह है, उन्होंने अपने जमाने में ढेर सारी जमीनें, ढेर सारे जायदाद जो है वक्फ किया। गरीबों को वक्फ का मतलब यह होता है अपनी जायदाद या अपनी किसी चीज से मिल्कियत हटा करके अल्लाह की रजा के लिए किसी के हवाले कर देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए। अब जो चीज वक्फ कर दी गई वो एक आदमी, एक मुसलमान के लिए, खानदान के तमाम मुसलमानों, और उससे सबका फायदा है, अमीरों का भी फायदा, गरीबों का भी फायदा, सबका फायदा। क्योंकि वक्फ, और एक और चीज मैं बताऊं, वक्फ के जरिए से या वक्फ के जायदाद से अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमान चाहें तो पूरी कौम का बहुत बड़ा फायदा कर सकते हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल करें ये जिम्मेदारान वक्फ बोर्ड वाले। तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम, ये मुसलमानों की जो इक्तिसादी हालत है बहुत ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो जाए, मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाए, मुसलमानों की मस्कनत खत्म हो जाए, मुसलमानों की जो है कमजोरी खत्म हो जाए, मुसलमानों की गरीबी खत्म हो जाए, भाग जाए, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो हम मुसलमान किसी के मुंह न जाने कितनी कंपनीज, कितनी फैक्ट्रियां, कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज, कितने मदारिस और कितने स्कूल बनवा सकते हैं वक्फ के जायदाद के जरिए से, उसका सही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जालिमों ने उसमें भी तब्दीली करने की कोशिश किया। तकरीबन 40 कवानीन उसमें बनाए गए हैं, और 40 कवानीन वो अक्सर और बेशतर उसमें हम मुसलमानों के खिलाफ है। वो सदका की गई प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम पर जो है वक्फ कर दी गई जायदाद कैसे खर्च करना है यह हुकूमत तय करेगी, यह हुकूमत तय करेगी।
और इसके जो जिम्मेदार, ये हमारा अंदरूनी मामला, ये हमारा आइली मसला है, ये हमारा क्या नाम है मजहबी मामला है। इस मामले में गैरों को दखल अंदाजी करने की कोई जो कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। उनको कोई इख्तियार नहीं है कि हमारे आइली जिंदगी में, हमारे जाती मामले में, हमारे निजी जिंदगी में, हमारे क्या नाम है मजहबी मामलात में वो इंटरफियर करे। यह मुसलमानों का जाती मामला, और यह किसी मसलक का भी मसला नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का, किसी भी मसलक से रिलेटेड है, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं, उन तमाम का यह मसला और सबका नुकसान है, यह सबका नुकसान है। तो बहरहाल तो हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी जो है महबूब तरीन बाग़ीचा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में वक्फ कर दिया, और जो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी सिर्फ और सिर्फ नबी से मोहब्बत ही के नतीजे में मुमकिन हो पाया। अगर मोहब्बत नहीं होता तो नबी के कहने से इतना बड़ा बाग़ीचा नहीं, 1 रुपया किसी के कहने से 1 रुपया भी जेब से नहीं निकलता। आपके पास कोई चंदा करने आता, अगर आपकी नजर में उसका कोई मकाम, कोई वैल्यू है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मांगा देते, नहीं भी होता तो वादा कर लेते। लेकिन अगर आपकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई जनाब कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। मोहब्बत ही की वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी मुमकिन हो पाई। हजरात गिरामी, तो इसी वक्फ के हवाले से मैं एक और बात की तरफ इशारा करता हूं कि जिम्मेदारान वक्फ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल ने जो QR कोड जारी किया है, उसमें हम लोगों की क्या नाम है, उस जो कानून गवर्नमेंट ने बनाई है उस कानून की मुखालफत करना है, उस कोड पर जा करके ये बताना है कि हम इसके खिलाफ हैं। तो उसमें बढ़ चढ़ करके खुद भी उसको क्या नाम है उसमें इंदराज करवाएं, अपने घर के तमाम अफराद को भी उसमें इंदराज करवाएं, तमाम लोग मिल करके उसका सपोर्ट करें ताकि वो बिल, वो कवानीन पास ना हो सके। याद रखना, अगर वो पास हो गया तो ये गवर्नमेंट तय करेगी मस्जिदों में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, मदरसों में कौन कौन आकर के कुरान पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, ये हुकूमत तय करेगी। और नमाज कैसे पढ़ेंगे, यानी मजहबी मामलात में इंटरफियर करना, ये उनको क्या अख्तियार है। लेकिन मुसलमानों, ये हमारी कोताहियां हैं, ये हमारी खामियां हैं। बहरहाल तो ये तमाम कुर्बानियां, इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा होना, इत्तिबा का जज्बा होना, अल्लाह के रास्ते में ढेर सारी कुर्बानियां देना, अल्लाह के रास्ते में अपनी दौलत को पानी की तरह से बहाना, ये तमाम कुर्बानियां सिर्फ और सिर्फ नबी से सच्ची मोहब्बत ही के बदले में हो पाएगी, अगर सच्ची मोहब्बत है तो। और हजरात, मैंने कहा कि मोहब्बत दरअसल इत्तिबा का नाम है, इताअत का नाम है नबी से। मौलाना अब्दुल रऊफ झंडानगरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब, उन्होंने एक तकरीर की किताब लिखी है, उस किताब के अंदर उन्होंने एक वाकया नोट किया सैयद अबुल हसन अली रज़वी रहमहुल्लाह के हवाले से। उन्होंने वाकया नकल किया शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह का, कि जिसके अंदर मोहब्बत होती है वो किस तरीके से नबी की इत्तिबा करता है, इताअत और फर्माबरदारी करता है। इस हवाले से मोहब्बत के दावेदारों के लिए जरूरी है कि वो नबी से सच्ची मोहब्बत करे, और जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता, नबी के तरीके पर अमल करता, और जो नबी के तरीके पर अमल करता, वो अपने अमल से पहचाना जाता कि ये मुहिब्बे रसूल है, ये नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, ये गुस्ताखे रसूल नहीं है। जिस तरीके से हमारी कौम शादियों में, तकरीबात में, प्रोग्राम्स में ढेर सारी गुस्ताखियां नबी के शान में करते रहते, बयान करते। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अकबर शाह सानी के जमाने में दिल्ली के जामे मस्जिद में सही बुखारी का दर्स दे रहे थे। बादशाह के मुजाबिर मस्जिद के किसी रूम से तबर्रुकाते रसूल निकाले और लेकर के निकले। वहां मौजूद तमाम लोगों ने एहतराम किया, ताजीमन खड़े हो गए, लेकिन शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ना खड़े हुए, ना उनके शागिर्द खड़े हुए। दर्स सुनते रहे, वो दर्स देते रहे। तमाम के तमाम मुजाबिर रोने लगे, ज़ारो कतार बादशाह के पास पहुंचे लाल किला में और ज्यादा रोने लगे। बादशाह ने पूछा वजह क्या? उन्होंने बताया कि हम लोग तबर्रुकाते रसूल जामे मस्जिद के कमरे से लेकर के निकले, तमाम लोगों ने ताजीम किया, एहतराम किया, लेकिन खानवादे मुहद्दिस जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का जो मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना इस्माइल, उसने एहतराम नहीं किया। क्या सच कह रहे हो? कहा सच कह। कहा ठीक है, मैं उनको बुलवाता हूं। अकबर शाह सानी ने फौरन शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को बुलाया
अचानक बुलाने की वजह से वो अचानक ये बुलाना, ये शायद उन लोगों के लिए किसी खतरे की तरफ इशारा करना था कि तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा पड़ा। तमाम लोगों ने मशवरा दिया कि भैया आप मत जाए, मौलाना आप मत जाएं, बादशाह की नीयत कुछ अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन नबी का जो शहदाई और नबी से जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है, दुनिया और दुनिया वालों से बिल्कुल नहीं डरता, हालात का सामना करता, घबराता नहीं, हालात से डटकर मुकाबला करता, जो है लरजता नहीं, कांपता नहीं, डरता नहीं। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि मुझे जाना ही है, खबर दिया बादशाह को कि मैं आ रहा हूं। लेकिन याद रखना, बादशाह के अंदर क्या नाम है, दरबार में जाने के जो शाही तौर तरीके हैं, जो दरबारी तरीके हैं, जो दरबारी सलाम है, उस तरीके से मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा। मैं एक मसनून तरीके से सिर्फ और सिर्फ सलाम पर इक्तिफा करके ही आऊंगा, सलाम पर इक्तिफा करके आऊंगा, दरबारी तरीके से नहीं। क्योंकि दरबारों में जाया जाता तो झुककर सलाम किया जाता, उस तरीके से मैं सलाम नहीं दूंगा। बादशाह का कोई बात नहीं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह बादशाह में गए, सलाम करने के बाद बगल में बैठ गए। बादशाह ने कहा, अकबर शाह सानी ने कहा कि मौलाना आप नबी की जिंदगी पर कुछ थोड़ा गुफ्तगू करें। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने जामे बयान दिया, खुतबा जो है खिताब किया, नबी के सफर ताइफ, नबी के सफर हिजरत और मक्के के अंदर दुश्मनाने इस्लाम की जानिब से होने वाले मजालिम का तस्करा किया और इस अंदाज में बयान किया कि बादशाह धाड़े मार मार करके रोने लगा। मौलाना ने जब अपने वाज, अपनी नसीहत बंद किया, बादशाह रोना बंद किया। बादशाह कहने लगा कि मौलाना जब आप इस कदर नबी की जिंदगी को जानते पहचानते और इस कदर नबी के मुतक़िद है, इतनी ज्यादा नबी से आपको अकीदत है, तो तबर्रुकात रसूल का एहतराम क्यों नहीं आपने किया? मौलाना ने कहा कि बादशाह देखो, पहली चीज तो उन तबर्रुकात की कोई हकीकत नहीं है। ये नबी के नालैन शरीफ हैं, नबी का कुर्ता, नबी का जुब्बा, नबी का बाल, नबी का मुया, नबी का अमका, नबी का ढमका, नबी का खड़ाऊ, ये सारी चीजें जो है यहां पर, इन सारी चीजों की कोई हकीकत नहीं है। हकीकत है तो सबूत दीजिए, क्या ये नबी के हैं भी कि नहीं है? नबी के जिसमें अतहर से ये टच शुदा है कि नहीं है? सबूत दीजिए। बादशाह हक्का बक्का रहेगा, कोई सबूत नहीं। दूसरी बात, अगर ये तबर्रुकाते रसूल सचमुच है तो बादशाह याद रखना, ये तबर्रुकाते रसूल हैं, ये आपके पास नहीं लाए जाएंगे, आपको चलकर उनके पास जाना पड़ेगा। ये लाल किला में गर्दिश कराने के लिए तबर्रुकाते रसूल नहीं लाया जा सकता, बल्कि आपको वहां जाना चाहिए था। और बादशाह, जिस नबी की मोहब्बत का तुम दावा करते हो, जिस नबी की मोहब्बत में तुमने आंसू बहाए हैं, उस नबी की मुखालिफत तो तुम कर रहे हो, उस नबी की मुखालफत तुम कर रहे हो। शाह इस्माइल शहीद ने कहा कि एक बुखारी का मुसव्वदा लाया जाए, सही बुखारी लाई जाए। मंगवाया गया। कहा बादशाह देखो, ये जो इसमें नबी के सुनन है, नबी के अकबाल है, नबी के अखबाल है, नबी के क्या नाम है तकरीरात है, नबी के सुबह शाम इसमें मौजूद है, इन चीजों की सनद मौजूद है, इन चीजों की सच्चाई की सबूत मौजूद है, हकीकत मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, लेकिन आपने इसकी ताजीम करना जरूरी नहीं समझा। और जिन चीजों की कोई सनद ही नहीं, हकीकत ही नहीं, आप उनकी ताजीम करवा रहे हैं। लिहाजा सबसे ज्यादा नबी की बगावत और दुश्मनी तो आप कर रहे हैं, मुखालिफत। कहा कैसे? कहा ये जो सोने के कंगन आपने पहने हैं, ये अल्लाह के नबी ने मना किया, ये मेरे नबी ने जो है मेरे उम्मत की क्या नाम, अपनी उम्मत के मर्दों पर हराम करार दिया। आप मुखालिफत कर रहे हैं, हम मुखालिफत नहीं कर रहे। और नबी के नाम से, नबी से मोहब्बत में आंसू बहा रहे हैं, मोहब्बत करते। अभी 12 रबीउल अव्वल आएगा, देखेंगे कितना नाचेगी ये कौम, कितना ढोलक बजाएगी, डीजे बजाएगी नबी के नाम पर। नबी नचवाने नहीं आए थे, नबी गवाने नहीं आए थे, नबी ठुमके लगवाने नहीं आए थे, नबी जो है अय्याशी करवाने नहीं आए थे, नबी फुहैशात को फरोग देने नहीं आए थे, बेहयाई की नश्र हशात के लिए नहीं आए थे। नबी इन तमाम कराइम पर पाबंदी लगाने आए थे, नबी इन तमाम जराइम पर कदगन लगाने आए थे, रोक लगाने आए थे। इन तमाम जराइम की नश्र हशात की हमारे नबी नहीं आए थे। लेकिन अभी 12 रबीउल अव्वल आएगा, हमारे पैसों से जो भीख मांगा जाता है, उसी भीख से मांगे गए पैसों से डीजे बजवाया जाएगा,
डीजे डीजे गैर मुस्लिमों ने अपने त्योहारों में भी डीजे बजाया, उसकी मुकाबिला आराई के लिए हमारी कौम और ज्यादा नाच कर दिखाएगी। यारो ये ठुमके लगाने का वक्त नहीं है, ये डीजे बजाने का वक्त नहीं है, ये नाच और गानों का वक्त नहीं है। नबी की इत्तिबा का वक्त है, नबी से सच्ची मोहब्बत करने का वक्त है, नबी की तरफ रुजू करने का वक्त है, नबी से अपने रिश्तों को पाकीज़ा और मजबूत बनाने का वक्त है। इन तमाम खुराफात और ख्वाहिशात में मुलव्विस होने का, मशगूल होने का वक्त नहीं है। इन तमाम ख्वाहिशात से हट करके नबी के सच्चे सैदाई बने। शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह ने कहा कि सबसे ज्यादा मुखालिफत तो आप कर रहे हैं कि आपने उस चीज का इस्तेमाल किया जिससे नबी ने मना किया, जिससे नबी को नफरत थी, जिससे नबी को चिढ़ थी। आपके दोनों हाथों में वही चीज है। बादशाह ने कहा मौलाना सच कह रहे। मौलाना ने फौरन हदीस दिखाई, ये देखो अल्लाह के नबी की हदीस है, इस पर सनद मौजूद है, इसका सिलसिला नबी से मिलता है। ये जो हदीस में पढ़ रहा हूं ये डायरेक्ट नबी से इसका सिलसिला नबी तक पहुंच रहा है। तबर्रुकात रसूल का सिलसिला नबी तक नहीं पहुंच रहा है, और इस हदीस का सिलसिला डायरेक्ट नबी तक पहुंच रहा है। नबी ने इसमें मना किया, हराम करार दिया, और आप वही हराम काम कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, हराम कामों से इज्तिनाब करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो। नाच और गाने और डीजे और बीजे और ये क्या नाम है, ये लंगड़े झंगड़े भंगड़े, इन तमाम चीजों में मत पड़िए। और अगर आप नहीं मुलव्विस है इसमें, तो आप यहां जब क्या नाम है, कोई भी वहां रास्तों के पगडंडियों पर, किनारों पर बैठ करके मुशाहिदा और मुनाजरा भी मत करना, दीदार भी मत करना, उसका नजारा ना देखना। नाचते नाचने दो, अल्लाह उनको हिदायत दे, हर फितने, हर बला, हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए हमको, उनको, सबको। उनके लिए खैर की दुआ करें, लेकिन उसमें शिरकत न करें। जब उनके पास दलील आ गई कि ये मेरे नबी के खिलाफ है, ये मोहब्बत रसूल के खिलाफ है, मैं झूठी मोहब्बत का दावा कर रहा हूं, बादशाह को यकीन है, फौरन कहने लगे कि मौलाना निकाल दीजिए, निकालिए इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह भरे महफिल में वो कंगन निकाला गया। उसके बाद बादशाह ने कहा कि इसको ले जाइए, गरीबों में तकसीम कर। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने कहा नहीं, अगर मैं लेकर जाऊंगा यही आपके दरबारी लोग जो है यही जो है बदनाम करेंगे कि मौलाना ने बादशाह के सोनों के कंगों को हड़प करके खा लिया, आप खुद तकसीम कर दो। अल्लाह अकबर। तो हजरात गिरामी, नबी से सच्ची मोहब्बत करना सीखे, नबी से सच्ची मोहब्बत के क्या नाम है हक अदा करे, और मोहब्बत रसूल के जो तकाज़े उसको पूरा करने की कोशिश करे। और वक्फ बिल के ताल्लुक से जो तरमीम और तब्दील करने की कोशिशें की गई हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है उसकी मुखालफत में हिस्सा लेने की कोशिश करें। अभी आपके पास में गालिबन शायद आज 12:30 बजे तक या 12 बजे तक या 11 बजे तक उसका वक्त है। आप अगर आपको नहीं आता, किसी जानकार वाले के पास जाए जिसके पास मोबाइल हो, कहें भैया हम भी इसके खिलाफ हैं, मेरे नाम से भी आप मैसेज कर दीजिए। आप अपने घर के तमाम अहले खाना के नाम से आप मैसेज करें, खुद भी मैसेज करें। जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास जा करके आप मैसेज करें, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जिनको आता नहीं मैसेज करना, ईमेल करना, जिनको नहीं आता है, वो उन लोगों के पास जाए जिनको मालूमात है, ताकि आप जो है ये साबित कर सके कि यकीनन मैं एक जिंदा दिल मुसलमान हूं, मुझे अपने इस्लाम से मोहब्बत है, मुझे अरकान इस्लाम से मोहब्बत है, मुझे मसाइल इस्लाम से मोहब्बत है, मुझे शरीयत के हर कानून से मोहब्बत है। अपने जिंदा दिल होने का सबूत पेश कीजिए मैसेजेस के जरिए और अमल करके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारी इलाहा हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसी वालिहाना मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों पर ज़ाहिर और बातिनी जो भी फितने हैं, अल्लाह उन तमाम फितनों से हम तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो फितने मौजूद हैं या जो फितने आने वाले हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को उन तमाम फितनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। बिलखुसूस हमारे एक दारुल बेस के अहमद सर के बड़े भाई की तबीयत काफ़ी नासाज है, उनके हक में भी हम दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें जो है शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। और साथ ही में दुआ करते हैं अल्लाह हमारे जो भी भाई बहन किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सबको शिफा कामिला आजिला नाफिया अता फरमा। अल्लाह जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मा मान बिखैर हो, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रि लकुम व तआला जवादुल करीम।